हेलो बेटा जी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 36 है। एक्चुअली मैं आपको की जानकारी के लिए बता दूं, इसी वीडियो के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी लेंदी भी है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, अगर आपने तरीके से समझा तो याद रखना। यानी एक तरह से मैं करा क्वेश्चन नंबर 16 ना हूं, पर एग्जाम्पल नंबर 36 एक तरह से फॉर्मूला क्रिएट कर दूंगा, यानी वो फॉर्मूले की तरह क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो ध्यान से समझते चलना। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। देखिए बेटा जी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम अभिषेक है। ठीक है। और आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल 36 और एनसीईआरटी बुक यानी 7.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 भी करने वाले हैं। तो पहला करते हैं, कौन सा? 36वां एग्जाम्पल। क्वेश्चन है आई बराबर, क्या बोला मैंने? आई बराबर 0 से π/2, 0 से π/2 log sin x dx। क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, सबसे पहला पार्ट, 0 to a की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। क्या करेंगे? 0 to a की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात, लॉग के अंदर ट्रीगो चला गया, तो बाई पार्ट जैसी चीज तो लगने का सेंस भी नहीं बनता। अब वेट, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान से समझते चलना। जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखूंगा? 0 to a की प्रॉपर्टी का मतलब a-x। और मेरे लिए इस क्वेश्चन में a कौन है? आराम समझो, मेरे लिए इस क्वेश्चन में a कौन है? बोलो। π/2। π/2। वेरी गुड। तो यानी जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं? बोलो। जहां जहां x है वहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं? तो साइन 90 - थीटा क्या होता है? सर cos थीटा। ये क्लियर है? बोलो cos हाँ। x। यस। अब वेट, हम ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर क्या करते आए थे? इक्वेशन ऐड। प्लस इक्वेशन 2 i ये प्लस i इस चीज 2i। से भी, इससे चीज से भी आप हैबिचुअल हो गए होंगे, है ना? तो i+i 0 से π/2, एक हो गया लॉग साइन एक्स, प्लस एक हो गया लॉग कॉस एक्स। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, 2i = 0 से π/2, तो लॉग इसको क्या लिखा जा सकता है? लॉग p प्लस लॉग क्यू, लॉग p P into Q. इंटू क्यू। शाबाश बेटा जी। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ याद आ रहा है? साइन एक्स कॉस एक्स, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ आपके शब्दों में मतलब कुछ ऐसा लग रहा हो, कुछ मिसिंग है तो? लॉग्स मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। 2 missing है। टू मिसिंग है। तो ये क्यों आया मिसिंग? क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या करा? 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा। वेरी गुड जी जी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हम्म। हेलो, ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, अब 2i = 0 से π/2 साइन 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है? Sin 2x. बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अब पॉइंट ये आता है कि log p/q की भी एक प्रॉपर्टी होती है, log p माइनस log q, यानी इसको लिख दो log sin 2x माइनस log 2। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। अब कहानी आके अटकती है कि जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो मैंने दोनों के साथ अलग अलग लगा दिया, एक log sin 2x के साथ, डन, और एक लगा दिया 0 से π/2 log
2 के साथ। डन। अब ये क्या करा है? ये मैंने अलग अलग 0 से π/2 log sin 2x के साथ अलग लिख दिया और log 2 के साथ अलग। ठीक है। अब ये I1 है, मैंने I1 नाम दे दिया इसको, कि मतलब मैं इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन अलग से करूंगा। और यहाँ log 2 कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर एक्स। x। तो 2i इज इक्वल टू I1 log 2 इंटू π/2। तो माइनस π/2 log 2। ये मान लेता हूं मैं थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पे हाथों को रोका जाएगा। ध्यान से समझना अब जो मैं करने जा रहा हूं। देखो क्या करा एक तरह से आपने क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखो तो ये जो ग्रीन मार्क कर रहा हूं मैं, दिख रहा है? इस पोर्शन को मैंने क्या नाम दिया है? I1, क्योंकि पहले I1। से मैच हो रहा है पहली इक्वेशन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वाले स्टेप को जो है ध्यान से करना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन में जो मैंने I1 माना है ना, उसको ध्यान से समझना। लेट I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x है। डन। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको, और जो मैंने लिखा हुआ है उसको। यार कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल सेम सी लग सके। क्या हाँ दिख भैया रहा है? सेम प्रोसेस है। तो पूरा ये वही क्वेश्चन वही सेम है। ना, ध्यान सेम से देख, प्रोसेस है। ध्यान से देख, ध्यान से देख। सर क्या चेंज है? आप इक्वेशन 1 को I1 से कह रहे हो ना, कंपेयर करने को कह रहे हो? हाँ तो ध्यान से देखो, कोई तो ऐसी चीज होगी। सर 2। यस, बहुत अच्छे। तो यानी कि इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं? 2 मान को लूंगा। डिवाइड। हाँ, अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो इसका एक तरीका होगा कि मैं इसको ना टी मान लूंगा। क्या करा मैंने? टी मान लिया। तो 2x को टी माना। इसका डेरिवेटिव करोगे? ऑफ कोर्स, जब मानेंगे तो डेरिवेटिव भी करेंगे और लिमिट भी चेंज करेंगे। अगर x की वैल्यू 0, व्हेन x की वैल्यू 2। नहीं आया समझ? बोलो। व्हेन मतलब क्या कर रहा है? लेट t इज इक्वल टू 2x व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू π/2। डेरिवेटिव करूंगा तो dt ओवर dx 2 आएगा, तो dt के नीचे 2 चले आएगा और ये dx आएगा। अब व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 जाएगा, और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या रहेगा? पाई आ जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। फिर से बोलना तो बोलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने जो माना है वो दिख ही रहा होगा। हाँ ध्यान से देखो, तो dt ओवर dx, इसको और इसका यूज करूंगा मैं। ठीक है। और ये जो x और 0 और π/2 ये लिमिट चेंज कर रहे हो? लिमिट चेंज कर दी, तो 0 पे 0, π/2 पे पाई, लॉग, और साइन इसको लिख दो t, और dx की जगह लिख दो dt/2। अब ये 1/2 को तो बाहर करा, दिख रहा है? 1/2, 0 से पाई, लॉग साइन t dt। अब आप सब अपने हो, इसलिए एक प्रॉपर्टी का बहुत सिस्टमेटिकली लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। वो प्रॉपर्टी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, छोटी सी बीच में ही दिखाता हूँ, चलो। हम्म दिख रहा है? रेडी? अब देखो,
एक प्रॉपर्टी थी, कौन सी, कि आप जिसको चाहो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आप जिस वेरिएबल में चाहो उस वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है, आपको टी अच्छा लगता है तो टी में लिख लो, जेड अच्छा लगता है तो जेड में लिख लो, पी अच्छा लगता है तो पी में लिख लो। और ये हमने लास्ट क्लास पहली प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सी थी है, कि आप जिस वेरिएबल में चाहो उस वेरिएबल में लिख सकते हो क्वेश्चन को, याद है? हाँ यानी जी सर। क्वेश्चन में हाफ लिख के, इसको हाफ लिख के मैं अगर 0 से पाई लिख के लॉग साइन एक्स डीएक्स कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वेट, एक और प्रॉपर्टी जरा समझना, 0 टू ए की प्रॉपर्टी क्या थी? अगर एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो तो 0 टू ए की प्रॉपर्टी ये थी कि 2 से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ कर देना। डन। अब इस चीज को समझाने के लिए मुझे आपको साइड में शो करना पड़ेगा कि अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स लॉग साइन एक्स है, तो अगर मैं इसमें पाई माइनस एक्स करूंगा ना तो फर्क नहीं पड़ रहा। यानी एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स ही आ रहा है। तो आई वन इज इक्वल टू, यानी कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ इस वाली की, कि 2 से इंटू अपर लिमिट का हाफ लिख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है? 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स, कुछ दिख रहा है? क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो। सर सेम आ गया अब। तो यानी कि आई वन किसके बराबर है? आई के। इक्वेशन यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इस आई वन को मैं क्या लिख सकता हूं? इस आई वन आई को, आई इस आई वन को क्या लिखा जा सकता है? आई। यानी कि क्वेश्चन में 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाई टू लॉग टू। तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू। यानी i इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर? माइनस पाई बाई टू लॉग टू। यानी एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि i बराबर पाई बाई टू, और जब पावर को माइनस में ले आऊंगा ना तो i का मतलब आंसर आ चुका है 1/2। ये समझ आ गया? बोलो हाँ। निकुंज, ये वाली प्रॉपर्टी ना बेसिक सी है कि आप किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमने लास्ट क्लास सीखी थी, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? सर इसके बाद से मेरे को कुछ नहीं समझ में कोई आया। बात नहीं, ये चीज इसलिए समझ नहीं आई है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ना, ये क्लास आपकी मिस हुई हुई है। तो ये सब समझ आ जाएगा, तब आप एक बार को जब उसको देखोगे ना बहुत सिस्टमेटिकली समझ आएगा, डोंट वरी। ठीक है? तो इससे, इस पूरे क्वेश्चन से अब हमने क्या पाया सच बताऊं तो, देखो जरा, कि जो आई बराबर, यानी एक तरह से जो आंसर फॉर्मूला निकल के आया, हेलो, यहां से एक फॉर्मूला बन गया है। वो फॉर्मूला क्या बन गया है वो लिख रहा हूं। अरे यार, देखो कि आई बराबर, एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ है यहाँ पे ऑन द स्पॉट। एक सेकंड वेट करते हैं। ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला क्या बन गया, कि जो आई, यानी ये कहा जाए इसे फॉर्मूले की तरह यूज किया जाएगा, कि 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स जब भी दिखेगा, और या फिर 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स भी अगर दिखेगा, क्योंकि दोनों में प्रॉपर्टी लगा के साइन एक्स कॉस एक्स एक ही चीज है। सही बात है? तो दोनों का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? पाई बाई टू लॉग 1/2। एक फॉर्मूले की तरह भी इन क्वेश्चनों को यूज किया जाता है, याद रखना। इस फॉर्मूले को आईएससी बोर्ड में एक फॉर्मूले की तरह भी यूज किया जाता है, याद रखना। इसलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 की झलकियां दिखा देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो क्यों इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी का।
तो क्वेश्चन है आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है, पर वहां आई पाई बाई 2 की जगह दे रखा है पाई। ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, 0 से पाई लॉग 1 प्लस हाँ कॉस भैया। एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। आई इज इक्वल टू 0 से पाई, तो जहां जहां एक्स होगा वहां क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। हम्म। अब पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, तो ये चेंज कर सेकंड। रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस जो है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव लगाया, कॉस का कॉस रहेगा एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, बोलो हाँ। हाँ भैया। तो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करूंगा तो आई प्लस आई 2i, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्लियर है, बोलो हाँ। 0 से पाई लॉग, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स। जो साइन स्क्वायर एक्स है, जो इसका स्क्वायर है, वो नीचे आ जाएगा। डन। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ना है, टू नीचे उतरा है बस लॉग का। 0 से पाई लॉग साइन एक्स, प्रॉपर्टी तो अब लगाऊंगा कि 0 टू ए की प्रॉपर्टी जब फेल हो जाती है, यानी अगर एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, तो 0 टू ए की प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे फेल हो जाएगी, देखो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से इंटू अपर लिमिट का हाफ कर देंगे। क्लियर है? यानी ये जो अभी पीछे क्वेश्चन करा था उसके पापा हैं। कैसे? क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन बन जाएगा 2 से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ करा, और ये बन गया एग्जाम्पल नंबर 36। क्लियर? और इसकी प्रेजेंटेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से दी है, इसलिए इसका फॉर्मूले की तरह मैं यूज कर रहा हूँ ये एज इट इज, कि 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो पाई बाई 2 लॉग 1/2 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पाई लॉग 1/2, जिसमें 2 पर ले आके माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई लॉग 1/1, वो लॉग 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ, बोलो हाँ। भाई यहाँ पे a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी फेल कैसे हो गई? क्योंकि 0 टू ए की प्रॉपर्टी जब लगाते हैं तो यहाँ पे x की जगह पाई माइनस एक्स रखने से इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा कभी भी। यहाँ पे जब इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि 2 से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ लगा दिया करो। इसलिए एक बार आप प्रॉपर्टी वाली क्लास को एक बार दोबारा थ्रू आउट करना, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, पाई उम्मीद। माइनस एक्स होगा। हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, आया समझ, ये मेरा नंबर है। अगर कोई ऐसी बात आपको लगती है कि आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी। सर आप सारी वीडियोस कब तक भेज